नमस्कार कीजिए, आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद में, आज जहां समाजवादी पार्टी के नेता नेहा वर्मा अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल दूसरे चरण का बज चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद में, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नेहा वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके साथ मौजूद है पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी, सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और कप्तानगंज विधायक अतुल चौधरी मौजूद हैं। कहा जाए तो बस्ती जनपद में जहां विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने सदर सीट पर अपना सूखा समाप्त किया था और यहां एक बीज लगा के पौधा बनाया, पौधे के रूप में महेंद्र नाथ यादव यहां से विधायक हुए। वहीं लगता यह है कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी नगर पालिका क्षेत्र में भी इस सूखे को समाप्त कर पाएगी नेहा वर्मा के रूप में? क्या नेहा वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में यहाँ चेयरमैन होंगी और समाजवादी पार्टी का सूखा समाप्त होगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महेंद्र नाथ यादव, रामप्रसाद चौधरी और अतुल चौधरी और साथ ही साथ प्रत्याशी नेहा वर्मा। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे समाजवादी को कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी इस बार निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। यही कि समाजवादी पार्टी का सदर में सूखा आपने समाप्त किया और एक बीज लगा के एक पौधा बनाया है, पौधे में फल निकलेगा, उम्मीद की जाती है हो सकता है नगर पालिका में चेयरमैन आपका हो जाए। क्या लगता है इस बार सूखा समाप्त हो जाएगा नगर पालिका में? निश्चित समाप्त हो जाएगा, और सूखा नहीं, नेहा वर्मा के रूप में सुनामी चल रही है यहाँ। पूरा का पूरा नेहा वर्मा के साथ साथ हम 9 नगर पंचायत भी जीतने जा रहे हैं, 10 सीट जीतेंगे। जनहित क्या मुद्दे ऐसे आपको लगते हैं? आप सदर विधायक भी हैं, शहर में घूमते होंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? पिछले 12 अगर की जाए तो भाई भाजपा ने यहाँ परचम रहा, उससे पहले भी भाजपा यहाँ के हाथ मेरी, ऐसे कौन से मुद्दे जनहित के हैं जिन पर दुख होता है देखने पे, या जो जीतने के बाद आप उसको बदलना चाहते हैं? देखिए, लगातार जो है कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लगभग 6 साल से ऊपर हो जा रहा है, प्रदेश में सरकार है, 10 साल होने जा रहा है, सेंट्रल में सरकार है, नगर पालिका से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार है। लेकिन आप यहीं दाएं बाएं अभी निगाह उठा लीजिए, नालियां टूटी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, बजबजा रही हैं, सड़कें नहीं ठीक है। नगर पालिका की एक भी सड़क, एक मुख्य सड़क जो पीडब्ल्यूडी की है, जो पीडब्ल्यूडी समय समय पे रिपेयर कराता रहता है, उस सड़क को छोड़ करके एक भी नगर पालिका की सड़क, एक भी गली, एक भी मोहल्ला कहीं भी अगर साफ़ सुथरा हो, कहीं सड़कें सही हो, कहीं शौचालय और किसी तरीके की उस तरीके की कोई व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो रहा। नेहा वर्मा जीतेंगी, नेहा वर्मा काम करेंगी, विकास करेंगी, जनता के जो है उम्मीदों पे खरी उतरेंगी। आप सदर विधायक हैं, विधानसभा में मुद्दे उठाते रहते हैं, लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि सरकार ने यहाँ विकास की नैया बहा रखी है, कितना हकीकत इसको देखते हैं? मैंने सवाल उठाया था, सवाल पे मेरे जो है यहाँ सक्सेरिया इंटर कॉलेज के सामने से लेकर के नदी तक एक नाला है जो तुरकैया से होकर के आता है। मैंने क्वेश्चन के माध्यम से इसको टेकअप कराया था नियम 56 में। 1 साल हो गया उसको आए हुए, यहाँ से अभी तक एस्टीमेट सरकार के लोगों ने एस्टीमेट नहीं जाने दिया। दूसरा, सीवर लाइन के लिए मैंने, चूँकि हमारी नगर पालिका 40 साल से पुरानी नगर पालिका है, इसको भी नियम में मैंने उठाया है, ये भी आया है जो है यहाँ से। लेकिन अभी तक क्या होता है कि यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों से गलत रिपोर्ट चली जाती है, जिससे नहीं हो पाता है। अब की बार मैंने वहाँ नियम में उठाया, आया है यहाँ सूचना के लिए, नेहा वर्मा चेयरमैन होंगी, यहाँ से रिपोर्ट सही जाएगी, यहाँ सारे पूरे शहर में सीवर लाइन भी बिछेगी। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री रामप्रसाद जो कि प्रभारी भी हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप प्रभारी भी हैं, इस बीच कुछ विरोध के स्वर भी सुनने को मिल रहे हैं, कितना पार्टी के लिए घातक हो सकता है? जब टिकट का बंटवारा होता है तो थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में इक्का दुक्का नाराज़गी होती है, लेकिन वो समय आने पर 1-2 दिन में, 3 दिन में वो नाराज़गी समाप्त हो जाएगी। पूरी समाजवादी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी और 10 के 10 जो निकाय चुनाव हैं उसमें जीतने का काम। वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे देखते हैं बस्ती शहर में जिनमें बदलाव चाहते हैं जब नेहा वर्मा चेयरमैन? शहर जो है, शहर में जनता को सुविधा चाहिए, और इन 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं यहाँ, किसी तरह की कोई सुविधा में बदलाव नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, चाहे वो गलियां हों, नालियां हों, जैसा हमारे विधायक जी ने उठाया है, विधानसभा में भी उठाया, लेकिन किसी तरह का एस्टीमेट बन के किसी तरह का सुधार होने का काम शहर में नहीं हो रहा। फिर चुनाव आ गया 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष लगातार रहे हैं और कह रहे थे
इंजन की सरकार होगी तो पूरा चौमुखी विकास होगा, स्वर्ग हो जाएगा बस्ती शहर। लेकिन कुछ ऐसा 10 वर्षों में हुआ नहीं बदलाव। हमारी नेहा वर्मा जी उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से निर्वाचित होने जा रही हैं और इस शहर का चौमुखी विकास होने का काम होगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, सत्ता से आपका चुनाव लड़ाई है, कितना मानते हैं आप इसको? सत्ता का चुनाव पिछले विधानसभा में भी था, आपने देखा था। जनता जब उठती है ना, जब जनता लड़ने लगती है तो सत्ता नहीं रुक पाती है। जनता आज सड़क पर आ गई है। नेहा वर्मा के लिए पूरा शहर की जनता खड़ी है, तैयार है। किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि इस तरह प्रशासन कोई ऐसी गलती करने जा रहा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रत्याशी हैं नेहा वर्मा, उनसे भी जान लेते हैं कि कौन से मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरी हैं, क्योंकि बस्ती में अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर। हम लोग साफ़ सफाई, सड़कें, सुरक्षा, ये सारी मुद्दे लेके उतरे हैं और सीवर लाइंस की व्यवस्था की जाए। हर जगह जल प्रभाव रहता है, सड़कें टूटी हैं। मेन रोड को छोड़ के सारी गली की सड़कें जो हैं वो टूटी ही आपको मिलेंगी, कहीं अच्छी नहीं। जो विगत कई वर्षों से नहीं कार्य हुआ है उन सबको लेके हम लोग उतरे हैं कि ये सब कार्य करेंगे हम लोग। तो ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की नेहा वर्मा ने पर्चा दाखिल कर दिया है और बस्ती की निकाय चुनाव में वादा कर रही है समाजवादी पार्टी की इस बार निकाय चुनाव में अपना परचम लहराएगी। देखना ये है, जहां अगर बात करें तो सत्ता के नेताओं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, जितने भी नेता भाजपा जनता पार्टी के, वो लगातार कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। अब आने वाले दिनों में 11 तारीख को यहाँ मतदान होगा, 13 तारीख को मतगणना होगी और सब कुछ आपके सामने होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसके मुद्दे जनता को लुभा पाते हैं और किसकी बातें जनता को वोटों में, मतों में प्रयोग तब्दील कर पाती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अब दूसरे चढ़ का बिगुल बज चुका है और नेताओं का संघर्ष जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए।